हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज कंप्लीट। एफ वाई बीकॉम क्लास की बात करूं सेमेस्टर 2 एंड एफ वाई बैफ वाले बच्चे सेम 2, एफ वाई बीएमएस क्लास सेम 2। टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट एंड एन्युटी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो तीनों क्लास की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक क्लास की अगर मैं बात कर दूं मिनिमम 15 मार्क्स का टॉपिक बनेगा। विदाउट ऑप्शन की मैं बात करूँ, विदाउट ऑप्शन अगर मैं बीकॉम क्लास की बात करूँ तो ये टॉपिक आप लोग को लिए बीकॉम क्लास को 25 मार्क्स का टॉपिक बनता है एंड बैफ वाले बच्चों को 15 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन बनता है। एफ वाई बी एम एस क्लास की बात करूँ तो आप लोग को भी मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं 8-7 के पैटर्न में, बोले तो 15 मार्क्स का आपका भी टॉपिक है। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए तीनों क्लास की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना के रखी है। अगर किसी क्लास के बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होता है तो जाके अपने प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। पे चलते हैं, सीधा क्लियर क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बेसिक सा क्वेश्चन पिक किया हूँ आपके लिए, ऐसा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन जरा देखते हैं। एट व्हाट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन बोल रहे भाई कि ये व्हाट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। ए सम ऑफ रुपीज 20,000 विल अमाउंट रुपीज 29,282 इन 4 ईयर्स। ईयर भी दे के रखा है, देखो नंबर ऑफ ईयर तो दिया। क्वेश्चन ये बोल रहा भाई कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में अगर हमारे पास 20,000 रुपीज है वो बन जाएगा मेरा 29,282 4 ईयर में। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं जरा ध्यान देना है। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या बता रहा है? फॉर्मूला बताता है हमें ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर एन, यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पी की बात करूं, प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी ध्यान रखना छोटा होता है। 20,000 आपने इन्वेस्ट किया है। नंबर ऑफ ईयर की बात करेंगे, 4 ईयर की बात हो रही है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू इस केस में दिया रहेगा कितना, 29,282। जो बड़ी वैल्यू होगी याद रखना, वैसे भी वो हमेशा ए की वैल्यू होती है क्योंकि ए का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ेगा तभी ए हमारा बनता है। वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं 29,282 ये हो गया। पी की वैल्यू की बात करेंगे 20,000 आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप लिख दो 20,000। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पावर एन, पावर बोले तो कितना था, 4 ईयर है तो 4। क्लियर है? 20,000 ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इधर ले लो उसको, हो जाएगा डिवाइड। तो 29,282 डिवाइड बाई कितना हो गया 20,000, और यहां पे जैसा वैसा लिखो आप। सॉरी, पावर कितना था, 4 था ना, डिवाइड कर देते हैं। 29,282 डिवाइड बाई 20,000 कर दिया 1.4641, 1.4641 और यहाँ पे आया 1 प्लस आई पावर 4। पावर 4 का मतलब क्या है भाई? 2 इंटू 2 आप बोल सकते हो ना, 2 इंटू 2 बोल सकते हो। इसका मतलब क्वेश्चन में जरा ध्यान रखना आप लोग, क्या करना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट आपके कैलसी पे दिया होता है। जो भी आया था 1.466 स्क्वायर रूट किया, एक टाइम हो गया, फिर से स्क्वायर रूट कर लिया। क्यों 2 टाइम किया सर? क्योंकि यहाँ पे है 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, मतलब स्क्वायर रूट आपको 2 टाइम करना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट आप 2 टाइम करोगे तो 1.1 आ रहा है, 1.1 आ रहा है। हर एक बच्चा करके ट्राई कर लेना, यही आ रहा है 1.1 ही आएगा। 1 यहाँ पे प्लस है, इधर ट्रांसफर कर दो तो 1.1 माइनस 1 इक्वल टू आई, तो माइनस कर दिया आपने 1, कितना है 0.1, कितना आ रहा है आपका, चलिए कितना है अगर मैं आपसे पूछूं, 0.1 आ रहा है। क्लियर है? कितना है 0.1। अब रेट आप फाइंड आउट कर रहे हो, इट मीन्स आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, लास्ट स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, रेट आप फाइंड आउट कर रहे हो ना। रेट कितना हो गया 10%, क्योंकि ध्यान रखना जब रेट में कन्वर्ट, आई को रेट से कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 100 करोगे,
मल्टीप्लाई 100 किया तो 10% हो गया। इट मीन्स रेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना बन गया, 10% बन गया। क्लियर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्लियर क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? आई थिंक समझा होगा। नहीं समझा तो इस टाइप के जरा और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं समझ में जिस बच्चे को आया होगा कोई दिक्कत नहीं, और भी एग्जांपल्स हमारे पास पड़े हुए। क्वेश्चन क्या बोला जरा ये देख लिया। जैक केप्ट ₹20,000 फॉर 4 years in a bank as a fixed deposit. Clear? At the time of maturity, he received total amount of ₹27,210 with compound interest. Find the rate of interest. ये भी सिमिलर उसी बेस पे क्वेश्चन आपका बना है। बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 है, 20,000 जय ने क्या किया था, बैंक में डिपॉजिट किया, नंबर ऑफ ईयर 4 ईयर के लिए, तो जब उसका 4 ईयर कंप्लीट हुआ तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिल रहा है, इसका मतलब ए होता है कितना मिला, 27,210 मिला। तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना है, तो फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला हमें सिखाता है A=P1 + I⁻n होता है। क्लियर? ए की वैल्यू कितना, 27,210 प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिख रहा है आपको, 20,000, तो आप लिखो यहाँ पे 20,000। 1 + I⁻n बोले तो पावर हो गया 4 आपका। क्लियर है? 27,210, 20,000 यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, तो बन गया डिवाइड, और यहाँ पे बचा 1 + I⁻4। डिवाइड कर देंगे, 27,210 डिवाइड बाई 20,000 किया तो 1.3605, ये बन गया 1 + I⁻4। पावर 4 है। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, जो आपका ये आंसर आया रहेगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम करा, 2 टाइम करने के बाद आंसर आ रहा है 1.0800। क्लियर है? और भी आगे कंटिन्यू आ रहा है, बट ध्यान रखना आपको इतना ही लिखना है। 1 यहाँ पे प्लस है, इधर लेके आ जाओ, तो 1.0800 माइनस 1 कर दोगे = I, -1 कर दो आपके एलसी पे, कितना रहा, 0.080 = I। मल्टीप्लाई आपको कर देना है 100, मिल गया आपको 8.00 समथिंग, तो आपका राउंड फिगर हो गया, आर हो गया 8%। आपका आंसर भी देखो क्या आ रहा है, आंसर आपको 8% देखने मिल रहा है। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो सम आएगा, इसे ध्यान रखना, इसी पैटर्न में आपका सेट होगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आए आप लोग इजीली कर पाओ। क्लियर है? चलिए जरा ये क्वेश्चन देखो। जो ही केप्ट ₹30,000 एज ए फिक्स डिपॉजिट इन ए बैंक फॉर 2 years। अभी तक दोनों एग्जांपल्स 4 ईयर्स के थे, बट अब यहाँ पे चेंज कर दिया, 2 ईयर्स के लिए कर दिया। सी रिसीव्ड ₹34,347 एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड एनुअली। क्लियर है? सेम वही पैटर्न आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता रहा है कि भाई ए की वैल्यू कितना है, 34,347, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 30,000, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर्स की बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने की बात हो रही भाई, ये क्वेश्चन मार्क लगाया। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला है A=P1 + I⁻n। ए की वैल्यू की बात करें कितना है, 34,347, पी की वैल्यू की बात करेंगे कितना दिया है, 30,000, 1 + I⁻n, पावर n बोले तो कितना दिख रहा है आपको, 2, तो हो गया 2। क्लियर? 30,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इधर शिफ्ट कर दो आप, 34,347 डिवाइड बाई 30,000, ये क्या बचा आपका, 1 + I⁻2 डिवाइड कर देते हैं, 34,347 डिवाइड बाई 30,000 किया, 1.1449, ये बन गया हमारा 1 + I⁻2। अब ध्यान रखना ये पावर 2 है, पावर 2 है तो 1 टाइम ही स्क्वायर रूट लेना, और 1 टाइम स्क्वायर रूट लोगे तो 1.07 आपका आ रहा है। क्लियर है? 1 टाइम ही करना है, 4 रहेगा तो 2 टाइम। अब 1 यहाँ पे प्लस है, इधर ले लो, 1.07 -1 हो गया, माइनस कर दो, -1 किया, 0.07 बन रहा है, 0.07 = I। मल्टीप्लाई 100 ले लेना है लास्ट में, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 7%, और यहाँ पे लिखना है आपको R।
आर की वैल्यू कितना मिल रही है 7%। आर की वैल्यू अपने को आंसर में दिया है 7%। क्लियर है। चलिए आज का एक लास्ट एग्जांपल जो कि आपके लिए मैं होमवर्क ऐड कर रहा हूँ। पहला ही क्वेश्चन जो हमने छोड़ के रखा था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखो जरा क्या बोला है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 50 लाख। इसका मतलब ये पी दे के रखा है, पी दिया है। इफ इट्स इंक्रीजेस टू 73,20,500, ये इसका मतलब ये हमारा ए है। कितना इंक्रीमेंट हो गया टोटल मिला के भाई? क्लियर है। आफ्टर 4 ईयर्स, इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर भी हमारा कितना है 4 ईयर्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई हमें ये बता दो कि रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर, मतलब आर की वैल्यू अपने को पूछी जा रही है। देखो इधर वैसे भी अगर फॉर्मूले पुटअप करोगे आ जाएगा, बट मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि ए डिवाइड बाई पी कर दिया करो, क्योंकि पे ट्रांसफर होके ही आता है। तो 73,20,500 डिवाइड बाई 50 लाख, 3 3 6 जीरो है, कर दिया तो 1.4641 कितना आ रहा है देख लेना आप लोग। 1.4641, 1 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -1 जब कर दोगे माइनस के बाद आ रहा है, -1 करने के बाद आ रहा है 0.4641 आ रहा है। क्लियर है। अच्छा 1 यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने, 1.4641 4 ईयर है, मतलब 2 टाइम स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 2 टाइम स्क्वायर रूट लोगे, 2 टाइम जब स्क्वायर रूट आप इसको लोगे तो 1.1 आएगा, 1.1। अब आके 1 माइनस होता है ना आपका, 1 माइनस होगा, -1 कर दोगे तो 0.1 आएगा, और 0.1 मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो 10% आएगा। और 10% आपका आंसर भी आना चाहिए। इधर दिख रहा है आपको। आप लोगों को ये सब होमवर्क है, प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। सीधा इजी ये क्वेश्चन आप बता सकते हो, वैसे भी देख के ए डिवाइड बाई पी कर दिया करो। ए डिवाइड बाई पी फिर से सिखा देता हूँ कैसे स्टेप चलता है। 73,20,500 डिवाइड बाई पी क्या कर दिया करो भाई 50, 1.4641। अब जितना भी ईयर रहेगा 4 रहेगा, और बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है 2, 4 या फिर 6 आ सकता है। 4 आएगा तो 2 टाइम स्क्वायर रूट आपको ले लेना है। 2 टाइम स्क्वायर रूट लोगे, जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 3 सम्स वैसे भी प्रैक्टिस किए हैं, सिमिलर इसी बेस पे नोट भी कर लो जरा। क्वेश्चन तो मैंने नोट कराया नहीं आपको, पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करो पहले। 5 आई होप हो गया होगा, तो 6 भी देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो। हर क्वेश्चन साथ में नोट करते हुए चलो, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग। अगला क्वेश्चन भी देख लो आप। जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे उसके बाहर किसी भी कॉलेज में पेपर नहीं सेट होने वाला। मैथ्स की स्पेशली बात करूँ, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे आपके चलने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट आप देख लो। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।